नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी अक्सर कहा करते हैं कि वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजीव गांधी से जुड़ा किस्सा अक्सर सुनाया करते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने बिचौलियों को खत्म कर दिया है, दावा करते हैं। उनके नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सारे दूध के धुले हुए हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाजपा भ्रष्टाचारियों की बैतरणी में तब्दील हो चुकी है। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े संत कह रहे हैं। और संत भी कोई मुस्लिम संत नहीं, ईसाई संत नहीं, जैन और पारसी भी नहीं, बाकायदा पहुंचे हुए हिंदू संत, बहुत बड़े मठ के महंत। और आप तो जानते ही हैं भाजपा संतों की कितनी इज्जत करती है। लेकिन इस संत ने भाजपा की इज्जत उतार डाली है, उसे तार तार कर दिया है। हालत यह है कि कभी लाइन लगाकर उस संत के पैर छूने वाले भाजपा के नेता उनके नाम से ही अब बिदकने लगे हैं। कर्नाटक में एक ऐतिहासिक मठ है, फकीरेश्वर मठ। इस मठ के सबसे बड़े महंत हैं दिंगालेश्वर स्वामी। उन्होंने ये आरोप लगाकर भाजपा का चेहरा लाल कर दिया है कि राज्य में धार्मिक संस्थानों तक को चंदे का 30% घूस के तौर पर देना पड़ता है। जी हां, एक संत कह रहे हैं कि भाजपा राज में संतों को मिला चंदा भी घूस और कमीशन में चला जाता है, वो भी पाकिस्तान की तरह 10% नहीं, भाजपा स्टाइल में 30%। सोचिए, 1/3 रकम घूस में लुटा देने का दावा कर रहे हैं एक संत। दिंगालेश्वर स्वामी ने दावा किया कि सरकार का ईमानदारी और पारदर्शिता का दावा सरासर झूठा है, फर्जी है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि मठ को जो फंड्स आते हैं, जब तक वो संतों तक पहुंचता है उसमें से 30% गायब हो चुका होता है। अफसर साफ कहते हैं कि जब तक हमारे हाथ गर्म नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। भाजपा राज में इस स्तर पर भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। घूस का यह हिस्सा ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। दिंगालेश्वर स्वामी ने उदाहरण के जरिए बताया कि मान लीजिए बेंगलुरु से एक आइसक्रीम हमारे लिए भेजी जाती है तो संतों तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ उसकी डंडी बचती है। आपको याद होगा, जेपी नड्डा 18 अप्रैल को कर्नाटक के दौरे पर थे और जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं को राजनीति में सदाचार पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे, ठीक उसी समय घूसखोरी के मामले में सीआईडी भाजपा यूथ विंग की पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पर छापा मार रही थी। आरोप लगे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में भाजपा के नेताओं ने जमकर रुपया खाया है। पहले तो सरकार ने मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब यह ज्यादा बढ़ गया तो गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र सीआईडी की जांच बैठा देते हैं। इसके बाद सीआईडी टीम ने जो पहला छापा मारा वो भाजपा महिला विंग की पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्या हागरागी का घर था। कमाल देखिए कि पाकिस्तान तक को सबक सिखा देने की बात करने वाली पार्टी के नेता मामूली सीआईडी के डर से घर छोड़कर भाग गई। बुरा हो सीआईडी का जिसने इस घोटाले में भाजपा नेत्री के पति को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस भर्ती घोटाले के केंद्र में है ज्ञान जोशी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके मालिक और मालकिन भाजपा के नेता हैं। और कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते, हुजूर कमाल होते हैं। हागरागी के संस्थान को परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। एक कैंडिडेट ने कुल 21 नंबर का ही जवाब ही दिया, लेकिन उसके नंबर आ गए 100 और 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा। आपको बता दें कि करीब 52,000 उम्मीदवारों ने अक्टूबर 2021 में सब इंस्पेक्टर के 545 पदों के लिए परीक्षा दी थी। इस मामले में अब तक करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच का आदेश देने वाले गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र खुद ही हागरागी के बेहद करीबी हैं। वो क्या जांच कराएंगे? उनकी वो तस्वीरें आजकल सुर्खियों में हैं जिनमें दोनों साथ बैठकर आरोपी दिव्या हागरागी के घर पर नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बम्बई सरकार का नाम बदलकर घोटाला सरकार कर देना चाहिए। हर घोटाले में भाजपा के किसी नेता या किसी मंत्री या पार्टी के किसी आदमी का नाम निकल कर आ जाता है, कोई लिंक निकल कर आ जाता है। इतने बड़े भर्ती घोटाले की मास्टरमाइंड के साथ होम मिनिस्टर के नाश्ता करने की तस्वीर सामने आने के बाद गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने एक बहुत ही मासूम सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं और सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और हम मिलने से पहले किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लेकिन इससे बात खत्म होने वाली नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं हुए हैं जब हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता और ठेकेदार संतोष पाटिल ने
के.एस. ईश्वरप्पा नाम के एक मंत्री को घूसखोर और कमीशनखोर बताते हुए जान दे दी थी। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले संतोष पाटिल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और दूसरे नेताओं को शिकायत की थी कि उन्हें हिंदुलज गांव में सड़क का काम करने के एवज में 4 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया और भुगतान के लिए मंत्री ईश्वरप्पा 40% कमीशन मांग रहे। सोचिए, 40%। इन आरोपों के बाद पिछले हफ्ते ईश्वरप्पा को मुंबई सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था और अब 400 साल पुराने धार्मिक संस्थान के लिंगायत संत दिंगालेश्वर स्वामी का यह आरोप कि भाजपा के राज में तो घूसखोरी चरम पर पहुंच गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा, यह शर्मनाक है कि जो भाजपा धर्म की रक्षा का दावा करती है वो मठों और मंदिरों को मिलने वाले चंदे को भी नहीं छोड़ती, भगवान तक से कमीशन ले लेती है, उसका भी 30% हिस्सा खा जाती है। ये कैसे रक्षक हैं जो भगवान तक से कमीशन खा जाते हैं? ये मामला इतना बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा, दिंगालेश्वर स्वामी प्रतिष्ठित संत और महात्मा हैं। अगर वो इस बारे में कोई जानकारी दें कि किसने उनसे कमीशन मांगी, किसको ये दी गई और कितनी दी गई, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। लेकिन इस सफाई से भाजपा का पीछा छूटने वाला नहीं है। कर्नाटक में यह बात उड़ गई है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के नारे हवा हवाई हैं। मौका मिले तो भाजपा भी कमीशन खाती है और दबा कर खाती है, यहां तक कि वो संतों, महात्माओं, मंदिरों, मठों को भी नहीं छोड़ती। उसके मंत्री अपने ही कार्यकर्ताओं से कमीशन खाते हैं और उसे इतना तड़पाते हैं कि वो जान दे देता है। उसके जिलाध्यक्ष टाइप की नेता बेरोजगार नौजवानों को शिकार बनाती है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही बेच डालती है और राज्य के गृह मंत्री उसके घर जाकर मजे से दावत उड़ाते हैं। आने वाले दिनों में इन आरोपों की गूंज बहुत तेज होने वाली है। देखिए कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2023 के जनवरी-फरवरी में प्रक्रिया चलने लगेगी और कांग्रेस ने वापसी में पूरी ताकत झोंक डाली है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। बात यह है कि भाजपा का झंडा भ्रष्टाचार के कीचड़ से सन गया है और ये दाग धुलने वाले नहीं है और ना ही ये दाग अच्छे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।